सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं जयपाल शास्त्री आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ गीता के द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक के साथ। ये आपके पाठ्यक्रम में निश्चित है और आप इनको अच्छी प्रकार से यदि याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंकों की प्राप्ति हो सकती है। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली अन्य जो नवीनतम वीडियो हैं वो समय पर उपलब्ध हो सकें। तो ये देखिए, हमारा ये 61 का श्लोक है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये अन्वय है इसका। कहता है कि तानि सर्वाणि संयम्य, उन सभी इंद्रियों को संयम्य अपने नियंत्रण में करके, अपने वश में करके, युक्तः मत्परः आसीत, अर्थात जो अपने इस मन को मेरे अंदर समाहित कर लेता है, लगा लेता है, ही निश्चित रूप से यस्य वशे, जिस व्यक्ति के वश में इंद्रियाणि, उसकी सारी की सारी इंद्रियां हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति को स्थित या स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, या उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है। किसकी होती है? कहता है कि जो व्यक्ति अपनी सारी की सारी इंद्रियों को समेट कर केवल मेरे अंदर ही नियंत्रित कर लेता है, मेरे अंदर ही समाहित हो जाता है, और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि हो जाती है। इसका ये प्रसंग है। देखिए, प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञा के लिए नियंत्रित संयम को आवश्यक बता रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा है इस श्लोक के सरलार्थ में? देखिए, उन सारी इंद्रियों को वश में करके स्थिर चित्त हुआ मेरे परायण होवे, क्योंकि जिस पुरुष के वश में इंद्रियां होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि हो जाती है। ये इस श्लोक का भावार्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पुरुष को अपने मन को विचलित करने वाली इंद्रियों को विषयों से हटाना चाहिए और मन को मुझ में लगाकर बैठना चाहिए। जिस विवेकी पुरुष ने इंद्रियों को वश में कर लिया है वही स्थिर प्रज्ञा कहलाता है, अर्थात उस व्यक्ति की स्थिर बुद्धि कही जाती है। इसमें ये विशेष है। देखिए, प्रस्तुत श्लोक के अनुसार परमात्मा में लीन जितेंद्रिय व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। इस पद्य में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। आपने पहले जो अंक था, श्लोक था, उसमें भी अनुष्टुप छंद के विषय में देखा था कि अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने ये दोहरा देता हूँ, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो अनुष्टुप छंद का लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। तो ये आपके अनुष्टुप छंद था। अब देखिए, ये 62 का श्लोक है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। कहता है कि विषयान ध्यायतः, विषयों को चिंतित करते हुए, विषयों का ध्यान करते हुए, पुंसः मनुष्य तेषु संगः उपजायते, उन विषयों में आसक्त हो जाता है। जब व्यक्ति किसी भी विषय के बारे में सोचता है तो उसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है,
और संगात कामः संजायते, और किसी के प्रति यदि आसक्ति बढ़ जाती है तो हमारी इच्छाएं पैदा होती हैं, और इच्छाओं से कामात क्रोधः विजायते, और काम से क्रोध पैदा होता है। अर्थात इच्छा जब हमारी पूर्ण नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। तो इसलिए कहता है कि क्रोध कैसे पैदा होता है, उसका लक्षण बताया है। क्या बताया है इसमें कि विषयों का ध्यान करते हुए मनुष्य जब उनमें आसक्त हो जाता है तो उसके अंदर एक आसक्ति पैदा हो जाती है, और आसक्ति से इच्छाएं पैदा होती हैं, और इच्छाओं के पूरा न होने से क्रोध पैदा होता है। ये प्रसंग है इसका। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विषयों का चिंतन करने से होने वाले दुष्परिणाम के विषय में बता रहे हैं कि यदि आप अत्यधिक विषयों के विषय में चिंतन करोगे तो क्या पैदा होता है, उसकी हानि क्या होती है। इस श्लोक का ये सरलार्थ है, विषयों का ध्यान करते हुए पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। भावार्थ है ये श्लोक का। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष मन से सांसारिक विषयों का चिंतन करता है उसकी उन विषयों के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, और आसक्ति हो जाने पर उन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है, और इच्छा के पूरा न होने पर अपने निकट संबंधियों पर क्रोध पैदा होता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। विशेष क्या है इसमें, प्रस्तुत श्लोक में लौकिक विषय भोगों के चिंतन के परिणाम को हानिप्रद बताया गया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार तथा अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, और अनुष्टुप छंद के विषय में आपने याद हो गया होगा। अभी मैंने आपके सामने इसका लक्षण भी सुनाया था, और बार बार आप सुनेंगे तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। 63 का श्लोक है, देखिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये अन्वय है। क्रोधात् सम्मोह भवति, क्रोध से मोह पैदा होता है, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और सम्मोह अर्थात मोह से स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, और स्मृति का जब भ्रंश विनाश हो जाता है, जब हमारी जो स्मृति है वो विचलित हो जाती है तो बुद्धिनाशः, तो व्यक्ति का जो बुद्धि है उसका नाश हो जाता है, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, अर्थात जिस व्यक्ति की बुद्धि का विनाश हो जाता है फिर वो व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मुद्रा राक्षस है वहाँ पर भी चाणक्य ने बुद्धि के विषय में कहा गया है कि चाणक्य कहता है कि मेरा चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन मेरी बुद्धि नष्ट ना हो। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका तो सब कुछ अपने आप ही नष्ट हो जाता है, और जिसका अन्य धन दौलत नष्ट हो गई लेकिन बुद्धि स्वस्थ है तो वो फिर से उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। तो चाणक्य ने भी बुद्धि के विषय में कहा है कि मेरी बुद्धि मेरा साथ ना छोड़े। तो ये इसका प्रसंग है, देखिए। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से विषय चिंतन से होने वाली हानि के विषय में बता रहे हैं आप लोगों को। सरलार्थ है ये। क्रोध से अविवेक पैदा होता है, अविवेक से हमारी जो स्मृति है वो नष्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है, और स्मृति के विचलित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश से मनुष्य का ही विनाश हो जाता है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को कभी भी विचलित नहीं होने देना चाहिए। ये भावार्थ है, देखिए।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्रोध आ जाने की स्थिति में पुरुष विवेकहीन हो जाता है, अर्थात कुछ भी अनुचित या उचित कार्य कर सकता है। उससे फिर उसकी कर्तव्य विषयक स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति के न रहने से आत्मज्ञान विषयक बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति माया मोह में डूबकर नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को कभी भी विचलित नहीं होने देना चाहिए। ये आगे विशेष में क्या कहा है? प्रस्तुत श्लोक के अनुसार क्रोध का परिणाम विनाश है, तो इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध और आंधी इनके समाप्त होने पर भी पता चलता है कि हमारा नुकसान कितना हुआ है। इसलिए हमें ये क्रोध नहीं करना चाहिए। यहाँ अनुप्रास अलंकार एवं अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। अनुष्टुप छंद का लक्षण आप लोगों को याद हो गया होगा, क्योंकि बार बार उसका उच्चारण किया जा चुका है। ये आपका 64 का श्लोक है। देखिए, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषया निद्रैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। कहता है कि तू तो विधेयात्मा अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को अपने वश में करने वाला है, राग द्वेष वियुक्त ही, तो कहता है कि राग और द्वेष उससे रहित होकर, राग क्या होता है कि किसी के प्रति आसक्ति हो जाना, लगाव हो जाना, वो राग कहलाता है। तो इसलिए कहता है कि राग द्वेष वियुक्त ही, राग और द्वेष से रहित, आत्मवश्य ही इंद्रिय ही, अपने वश में की हुई इंद्रियों वाला, विषयान चरण विषयों का आचरण करते हुए भी प्रसादम अधिगच्छति, अर्थात वो शांति को प्राप्त हो जाता है। कहता है कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में करने वाला है, राग द्वेष से रहित है, अपने मन को और अपनी इंद्रियों के को जिसने अपने वश में कर लिया है, जिन विषय वासनाओं से हटा लिया है, और वो व्यक्ति विषयों का आचरण करते हुए भी शांति को प्राप्त हो जाता है। ये प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि मन को वश में कर लेने वाला व्यक्ति आनंद प्राप्त करता है। सरलार्थ है ये। परंतु मन को वश में कर लेने वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की निर्मलता अथवा शांति को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ है ये। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस पुरुष के मन को वश में कर लिया है, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि जिस पुरुष ने अपने मन को वश में कर लिया है, वह राग तथा द्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा सभी विषयों का सेवन उपेक्षा भाव से करता है। उस पुरुष का अंतःकरण निर्मल हो जाता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक में उपदेश है कि परम शांति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। यहाँ अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है, तो ये आप ध्यान रखें। आगे ये आपका देखिए 65 का श्लोक है। पैंसठ का श्लोक है ये। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। कहता है कि प्रसादे, प्रसन्नता होने पर, जब हमारा अंतःकरण, हमारा जो मन है, जब वो निर्मल हो जाएगा और शांति प्राप्त हो जाएगी, तब
अस्य सर्व दुखानां हानि उपजायते। तो फिर कहता है कि उस पुरुष के सारे सभी के सभी दुखों का विनाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख शेष नहीं बचता। जिस व्यक्ति का जो मन है वो निर्मल हो जाता है, उसको जो यदि शांति प्राप्त हो जाती है, तो उसके सारे के सारे जो दुख हैं उनकी हानि हो जाती है, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्न चेतसः बुद्धि ही, और प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की जो बुद्धि है, आसु ही पर्यवतिष्ठते, बहुत जल्दी शीघ्र ही स्थित हो जाती है। अर्थात फिर उसके अंदर विचलता अर्थात जो विकार है वो पैदा नहीं होता, उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती। कहता है कि प्रसादे प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, और प्रसन्न चित्त होने पर बुद्धि शीघ्र ही स्थित हो जाती है। हमने देखा है कि जब दुख होते हैं तो हमारा सब कुछ, तन है, मन है, बुद्धि है, सब विचलित हो जाता है, और जब हम प्रसन्नचित्त होते हैं तो भी आनंद की अवस्था होती है। तो इसलिए कहता है कि यदि आप में शांति आ गई तो सारे के सारे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे, और प्रसन्न चित्त बुद्धि जल्दी ही स्थिर बुद्धि हो जाती है। ये प्रसंग है यहाँ। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय से अवतरित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि शांति के प्राप्त हो जाने पर बुद्धि स्थित हो जाती है। ये इसका सरलार्थ है। अंतःकरण की निर्मलता अथवा शांति के होने पर इस विवेकी पुरुष के सभी दुखों की समाप्ति हो जाती है, और फिर प्रसन्न चित्त उस पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही भली भांति स्थित हो जाती है। ये व्याख्या है। ये इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा, क्या कहा है इसमें, कि जिस पुरुष का अंतःकरण निर्मल हो जाता है उसके सभी दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं, उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है, और आत्मचिंतन विषयक बुद्धि मुझ में स्थित हो जाती है। और यहाँ इसका ये विशेष है, ये देखिए इसके अंदर विशेष में क्या कहा है। ये विशेष में कहता है, प्रस्तुत श्लोक के अनुसार प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रस्तुत श्लोक में अनुप्रास अलंकार तथा अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक थे। आज हमने 65 श्लोक तक पढ़ा है। आप इन श्लोकों का अच्छी प्रकार से अभ्यास कर लें, जिससे आप लोगों को परीक्षा में लिखते समय कोई कठिनाई न हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।